धरती आबा बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पूरा देश बहुत ही धूमधाम से मना रहा है। और आज इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की ओर से रांची में विकास भारती की संस्था में एक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। और इस संग्रहालय का भी हम आपको पूरी दिखाएंगे कि कितना जो बिरसा मुंडा के ऊपर यह समर्पित है या जनजातियों के ऊपर यह समर्पित संग्रहालय है। और इस संग्रहालय की खूबसूरती सामने तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे कि बिरसा मुंडा का यह हाथों से बनाया हुआ पेंटिंग है और काफी ही खूबसूरत यह पेंटिंग है। विनोद रंजन जी के द्वारा यह पेंटिंग बनाया गया है। और देखिए कि कितना खास, जिस समय वो जवान थे उस समय की यादें, उस समय की पूरी घटना, और जिस तरह अंग्रेजों के साथ जो पहले की लड़ाई होती थी तीर धनुष, उसको उस तस्वीर में उकेरा गया है। वहीं अब अंदर की ओर जाएंगे तो झारखंड में जो अलग अलग जनजातियां हैं, इन तमाम लोगों का वाद्य यंत्र है, इन तमाम वाद्य यंत्रों को दिखाया गया है। अलग अलग नगाड़े हैं, छोटे छोटे नगाड़े हैं, इस चीज को दिखाइएगा। और बजाने वाला ये देखिए, इसके बाद ये घंटी है, ये पिपही है, इस तरह का तमाम चीज रखे गए हैं। वही ये मेटल का है, ये मेटल का जो वाद्य यंत्र जो बजाते हैं ये लोग हैं। और अलग 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 यंत्र के लोग बजाए हैं। ये यहाँ का काफी खास यंत्र है, पिपही बजाया जाता है। और ये जो युवतियां जिस तरह अपना जो कल्चर है जिसके अनुसार डांस करती है वो दर्शाया गया है, जो झारखंडी डांस है या कला प्रेमी है। ये उसके बाद नगाड़ा है, ये आपका इससे है, इससे बजाया जाता है। इस तरह के कई है। इस वाद्य यंत्र का नाम भी लिखा गया है, सुशीर वाद्य यंत्र इसे कहते हैं। जो ये बाजा है, इस तरह के इस बाजा को सुशीर वाद्य यंत्र कहते हैं, यहाँ से बजाया जाता है। और इसके बाद ये जो है तंत्र वाद्य है। इधर की तस्वीर देखेंगे कि ये तंत्र वाद्य है और काफी पुराना यह है। इसके निर्माता का भी नाम लिखा गया है, हरि मुंडा इनका नाम है, ये इन्हें बनाया है। इसके बाद इसके बजाने के लिए जो है बजाने वाला ये है, इससे बजाया जाता है। इस तरह अगर अंदर की तस्वीर हम धीरे धीरे अंदर आएंगे तो अंदर भी पूरे झारखंडी कलाकृति और झारखंड से जुड़ी तमाम चीजों को यहाँ दिखाने का प्रयास किया गया है। इस तरह देखिए कि ये सब जो धातु के बने हुए हैं, धातु की तमाम चीज है। ये हमारी जो झारखंडी महिलाएं हैं, इन महिला जो पहनती है अपनी गले में वो है, पैर में जो पहना जाता है इस तरह का है। नीचे भी आपको वहां उस तस्वीर को दिखाएंगे कि ये देखिए वाद्य यंत्र है। और तमाम ये आपका यहाँ कोयला इसको बोला जाता है, इससे अपने अनाज को लोग यहाँ वजन करते हैं या नापते हैं, एक दूसरे को देना रहता है या लेना रहता है। इस तरह की ये नाप की चीजें हैं। और इधर जो झारखंड से जुड़े हुए जो जीव जंतु है, जानवर है, इस तमाम चीज को यहाँ दिखाया गया। उसके बाद अगली जो अथी में आएंगे तो यहाँ सांचे जो बनाए गए हैं, ये झारखंड में जो गांव के ग्रामीण के लोग जो है, जिस तरह ये कपड़ा बिन सूतने वाला है, जिस तरह धागे निकाले जाते हैं, इस धागा का भी है। और ये टोकरी है जिसमें लोग अपने अनाज रखते हैं, और ऊपर चटाई है, ये इस पर बैठा जाता है। ये गांव का दृश्य शायद आप भी पुराने होंगे तो कभी ना कभी इस तरह के छोटे होंगे तो इस तरह के ठेला गाड़ी जो बच्चों को दिया जाता है वो देखे होंगे। आज यह विलुप्त हो गया है, अब लोग आधुनिकता की ओर आ गए हैं तो ये गाड़ी का शक्ल ले लिया गया है। वही ये भी जो है वो जुड़ा हुआ है गांव की शक्ल से। ये शायद मछली पकड़ने के लिए व्यवस्था की गई है, नदी में लगाया जाता है और इससे इसके अंदर जब बहाव होता है, मछली अगर बहते हुए अंदर जाते हैं तो मछली फंस जाती है। तो इस तरह से जुड़ा हुआ तमाम चीजों को देखिए कि अलग अलग कलाकृति है जो झारखंड से जुड़े हुए हैं। झारखंड के जो जनजाति लोग हैं ये इसका उपयोग करते थे। अब ये धान कुटने वाला ओखली कहा जाता है। इससे जो अनाज है
इसके बगल का तस्वीर ये दिखाएंगे कि इससे जो अनाज है, इसे जाता कहा जाता है, अनाज को पीसने का काम करता है। अब इसका आधुनिक रूप मशीन ले लिया है, जो हम लोग गेहूं को पीसते हैं, जो आटा बनाते हैं, इस तरह की तमाम चीज़ है। हाँ, और सबसे खासियत जो पुराने गांव के लोग हैं, ये पहले ठेला गाड़ी हुआ करता था। ये आपको दिखाएंगे कि अलग-अलग ठेला है। ये ठेला गाड़ी में मतलब बैल से इसे खींचा जाता था और गाँव से, खेत से जो अनाज होता है, वो अनाज को लेकर अपने खलिहान तक लोग पहुँचते हैं। और खलिहान के पहुँचने के बाद यह खेत के में चलाने वाले हल हैं, जो अलग-अलग औज़ार हैं हल के, ये है उसके नीचे इसको कल्लू कहते हैं। ये जब हल चल जाता है, हल चलने के बाद जो खेत को बराबर करने के लिए इसका काम किया जाता है। अब जब अनाज आपका हो जाएगा, तो अनाज को कूटने का भी जो अब मशीन ले लिया है, जैसे ढेकी इसे शायद प्रचलित हो, आपने भी कभी इसका नाम सुना हो, यह ढेकी है और इससे अनाज कूटा जाता है। इसके अंदर यहाँ गड्ढा रहता है, इसमें अनाज डाला जाता है और उसके बाद इसको इस तरह करके कूटा जाता है। उसके बाद ये जो है अलग-अलग तीर धनुष है, जो खास रहता है बिरसा मुंडा, जिस तरह इनकी 50वीं जयंती है और आपने भी जब भी तस्वीर बिरसा मुंडा का देखा होगा, तो ये तीर धनुष के साथ ही देखा होगा। तो ये हमने पूरा दिखाने का प्रयास किया है, जिस तरह पूरी जो कलाकृति है और या यहाँ संग्रहालय में बनाया गया है, इस तमाम चीज़ों को हमने दिखाया और आप भी देखे हैं। क्या इसके बारे में सोचते हैं और आपको ये कैसा लगा, ये कमेंट्स कर ज़रूर बताइएगा। रांची से एचएनएन के लिए अपने सहयोगी अक्षय कुमार के साथ जयंत कुमार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।